अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक हदीस पाक का एक हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वो है हज़रत इमाम महदी का ज़हूर। हज़रत इमाम महदी का ज़हूर कब होगा और कैसे होगा, किस अंदाज के साथ होगा, वो क्या लम्हात होंगे और दुनिया के तासुरात उस वक्त कैसे होंगे, ये हदीस पाक में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हज़रत इमाम महदी का ज़हूर जो है ये बैतुल्लाह शरीफ में होगा। बैतुल्लाह शरीफ में ज़हूर ऐसे होगा कि हज का मौका होगा और हज के मौका पर कत्ल गारत होते हुए वो बैतुल्लाह शरीफ तक पहुँचेगी। इतनी कत्ल गारत होगी कि लोग हैरान और परेशान होंगे। उस मौका पर उलमा काबतुल्लाह के तवाफ़ में मसरूफ़ होंगे, हज के लिए मसरूफ़ होंगे, तो वो बज़ात ख़ुद हज़रत इमाम महदी को पहचानेंगे, जिस पर हज़रत इमाम महदी इनकार करेंगे। और इनकार की जो वजूहात होंगी वो हज़रत इमाम महदी कहेंगे कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। और उलमा उनको पहचान जाएंगे। यहाँ तक मैंने रिवायात में पढ़ा है कि आत्म गैब से आवाज़ आएगी कि यही इमाम महदी है। ये है हज़रत इमाम महदी का ज़हूर काबतुल्लाह में। ये उम्मत को अहादीस मुबारका की इस तवस्सुल से बताया गया है। और हमारे यहाँ ये स्कॉलर, ये बदनामी का ज़माना, ये जाहलियत के सरदार, ये अब जो पढ़े लिखे लोग आ गए हैं और कहते हैं हमारी तालीम बहुत है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। दरअसल ये जाहिल हैं और इतने बड़े जाहिल हैं कि ये हदीस पाक की उस रूह से रूह गर्दानी कर रहे हैं। चंद दुनिया के कुछ हिस्से के लिए, पैसे के लिए या कुछ लोगों के लिए ये गलत बयानी करते रहते हैं। और इनमें मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बाद उवैस नसीर आया है। इसने भी सुन्नत रसूल रखी हुई है, अंदाज़ बयां इसका दीनदारों जैसा है, और ये कस्में उठा रहा है कि अल्लाह की कसम है इमाम महदी आ चुके हैं और मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम हैं। उनका इमाम महदी होने का जो ताल्लुक़ है वो किस लिए है कि उनको ख्वाबें आती हैं। ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है ख्वाबों में बताया जा रहा है। यहाँ तक कि जो उवैस नसीर है इसने कहा है कि 21 को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बाहर से पाकिस्तान आ रहे हैं। उनके आने पर क़यामत खेज़ मनाज़र आएंगे। ये ख्वाबें हैं। ख्वाबों का ताल्लुक़ जो है ये बिला वास्ता कुछ चीज़ों से ताल्लुक़ होता है, कुछ लम्हात से ताल्लुक़ होता है। और ये उवैस नसीर ने फिर कस्में उठाकर आर्मी चीफ को और जितने फ़ौज के सरबराहान हैं, हमारे सियासतदान हैं, हमारे उलमा किराम हैं और जमातों के जितने सरदार हैं, उनको बोला है वो जाकर उनके हाथ पर बैत कर लें। ये इतना बड़ा जाहिल है कि मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम जो है उसकी शक्ल व सूरत ही दीन इस्लाम के साथ वास्ता नहीं रखती। चाहे उसको हकीकी ख्वाब आते हों, चाहे झूठे आते हों या चाहे कुछ भी मामलात हों, वो हकीकत से जो है वो बहुत दूर है।
उसकी शक्ल सूरत जो है वो क्लीन शेव है। इमाम महदी के चेहरा पर दाढ़ी होगी, और दाढ़ी होना ये निशानी है, बहुत बड़ी निशानी है दीनदारों की, क्योंकि तमाम नबियों ने ये सुन्नत रसूल रखी हुई है। ये दाढ़ी मुबारक तमाम नबियों पर थी और नबी अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। लिहाजा उलमा, फुकहा, तमाम हमारे जितने बुजुर्गान दीन हैं वो तमाम दाढ़ी मुबारक रखते हैं। ये अल्लाह के नबी की अहम सुन्नत है और उसने ये दावा किया है। हम इसकी तरदीद करते हैं, हम इसको कुफर समझते हैं। ये इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो रहा है और यहाँ तक ये कस्में खा रहा है, तो हम लिख कर देने को तैयार हैं कि ये दायरा इस्लाम से फारिग हो चुका है, कि इमाम महदी का ज़ुहूर जो है वो हदीस पाक की रूह ही से होगा। हमारा ईमान है नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से जो निकल चुका है, वो ज़मीन व आसमान तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की ज़ुबान अक़दस से निकला हुआ अल्फाज गलत नहीं हो सकता। उम्मीद है आप इस बात पर ज़रूर गौर व फिक्र करेंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा इन फितनों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।